नमस्कार भारतवासियों, परम स्नेही भाइयों एवं बहनों, आपका यूट्यूब चैनल दर्शन एवं साहित्य पर स्वागत है। युग नायक स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी समरी के रूप में आज इस कड़ी में हम देखेंगे कि नारायण के निकट नरेंद्र के जीवन की गति और उद्देश्य दूसरों के लिए एक अबूझ और अज्ञात रहने पर भी उन दिनों दक्षिणेश्वर में एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें सही सही जानते थे तथा उस जीवन को शीघ्र सार्थकता युक्त करने के लिए उद्ग्रीव भाव से प्रतीक्षा करते थे। वह एक अपूर्व कहानी है। घटनाएं क्रमशः नरेंद्रनाथ को उनकी ओर ले जा रही थी। सन 1881 ईस्वी के नवंबर महीने में नरेंद्रनाथ जब FA की परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, उसके पहले से ही सिमुलिया के श्रीयुत सुरेंद्रनाथ मित्र ने दक्षिणेश्वर आना जाना शुरू किया था। उन्होंने एक दिन अपने घर पर भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण को आमंत्रित कर एक लघु उत्सव आयोजन किया। उस दिन उस उत्सव में अच्छे गायक की आवश्यकता थी। नरेंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ के परिचित थे, अतः सुरेंद्र ने उन्हें ही बुलावा भेजा। नरेंद्र ने संदेश पाया कि दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण को गीत सुनाने होंगे। वही परमहंस रामकृष्ण जिनकी प्रशंसा हेस्टी साहब के मुंह से उन्होंने पहले ही सुनी थी तथा जो संभवतः उनकी उसी उत्तरहीन जिज्ञासा का समाधान कर सकेंगे। नरेंद्र सहमत हो वहाँ गए और कलाविद की भांति सुंदर सधे हुए कंठ से सुर ताल लय के साथ भजन सुनाकर सबको परितृप्त कर दिया। नवागत गायक के शारीरिक लक्षण, भाव तन्मयता आदि सब कुछ को श्री रामकृष्ण ने लक्ष्य किया तथा उस प्रथम मिलन में ही उनकी ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने पहले सुरेंद्रनाथ को एवं बाद में नरेंद्र के आत्मीय रामचंद्र को समीप बुलाकर उस प्रियदर्शन सर्वसुलभ युवक का परिचय प्राप्त किया एवं उन्हें एक दिन दक्षिणेश्वर ले आने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया। फिर भजन समाप्त होने पर स्वयं युवक की बगल में आकर उनके शारीरिक लक्षणों का निरीक्षण करने के बाद संतुष्ट होकर उन्हें एक दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए सस्नेह आमंत्रित किया। पड़ोसी सुरेंद्रनाथ ने भी एक दिन उन्हीं की गाड़ी से दक्षिणेश्वर जाने की इच्छा व्यक्त की। प्रस्ताव स्वीकार कर नरेंद्रनाथ दो स्वयंवश मित्रों एवं सुरेंद्रनाथ के साथ घोड़ा गाड़ी से दक्षिणेश्वर पहुँचे। पौष मास 1881 ईस्वी। दक्षिणेश्वर के इस प्रथम मिलन का वर्णन हम पूज्यपाद स्वामी शारदानंद की अनुपम भाषा में करेंगे, जो लीला प्रसंग खंड 3 पृष्ठ संख्या 41 से 46 पर है। लीला प्रसंगकार के ने कहा है कि उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से जैसा सुना था ठीक वैसा ही लिखा है। हाँ, ठाकुर के मुख से निकली बातों को उन्होंने अपनी परमार्जित भाषा में उद्धृत किया है। ठाकुर ने कहा था, पश्चिम गंगा की ओर के दरवाजे से नरेंद्र प्रथम दिन इस कमरे में प्रविष्ट हुआ था। मैंने देखा अपने शरीर का उसे कुछ ध्यान नहीं है, सिर के केस और वेशभूषा पर भी ध्यान नहीं है,
बाहर के किसी पदार्थ पर साधारण मनुष्यों की तरह कुछ ख्याल ही नहीं है। सभी कुछ निराला है। आंखें देखकर ऐसा लगा मानो उसके मन को किसी ने जबरदस्ती अंतर्मुखी बना दिया है। प्रतीत हुआ कि विषयी लोगों के निवास स्थल कलकत्ते में क्या इतना बड़ा सत्तगुड़ी आधार रहना भी संभव है। श्री रामकृष्ण के साथ प्रथम भेंट के समय से नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण देव की जो सब बातें सुनी थीं एवं उनका जैसा विलक्षण व्यवहार देखा था, उसका वास्तविक तात्पर्य समझने में थोड़ा समय लगना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अवतारवाद में विश्वास नहीं रहने पर इन सब बातों और व्यवहारों का रहस्योद्घाटन संभव नहीं है। इधर नरेंद्र के युक्त परायण और ब्रह्म समाज के भाव में रंगे मन ने उन्हें अकस्मात तर्कहीन अवतारवाद को अस्वीकार नहीं करने दिया। श्री रामकृष्ण देव निश्चय ही सब कुछ जानते थे कि वह कौन है, नरेंद्र कौन है तथा नरेंद्र के साथ उनका संबंध कैसा है। वर्तमान परिस्थिति में उनका प्रथम प्रयोजन था नरेंद्र नाथ को भी उन सब विषयों से अवगत कराना। दक्षिणेश्वर में प्रथम मिलन के अवसर पर व्यक्त घोषणा के बाद भी वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। दूसरे दिन नरेंद्र की भय विह्वलता ने श्री रामकृष्ण देव के हास्य उत्पन्न कर दिया उनके मन में, तथा प्रयोजन की सिद्धि के मार्ग में भी बाधा खड़ी कर दी थी। तीसरे दिन रामकृष्ण देव केवल अपनी पूर्वधारणा की सत्यता निर्धारित करने अग्रसर हुए थे, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मानव देह धारण करने और मानवीय समाज में रहने के लिए नरेंद्र नाथ को जिस बाहरी युक्त तर्क आचार व्यवहार का मुखौटा धारण करना पड़ा था, उसका अतिक्रमण कर उनकी दैवी अवचेतना, जिससे चेतना के स्तर पर आत्मविकास कर सकें, उसका सूत्रपात करना भी आवश्यक था। वस्तुतः परीक्षा के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन नरेंद्र के अंतर देवता को भी जगा दिया था। उस दिन से ही नरेंद्र नाथ के जीवन में अभूतपूर्व आध्यात्मिक विकास का सूत्रपात हुआ। गुरु की आवश्यकता महसूस होने के बावजूद वह ऐसे किसी को भी गुरु मानने को तैयार नहीं थे जिसकी बात को बिना तर्क विचार किए ग्रहण करना पड़े। उन्हें लगता था कि भगवान मानव देह धारण करके आते हैं, यह बात विश्वास के योग्य नहीं है और हिंदुओं के कोट कोट देवी देवताओं को स्वीकार करना दुर्बलता या कुसंस्कार मात्र है। वस्तुतः उनके भीतर उन दिनों विश्वास अविश्वास की जैसे प्रचंड आंधी उठ रही थी। अधिकतर पथ गहन अंधकार से आवृत रहता है। इसी बीच अचानक बिजली चमक उठती है और वह रास्ते का पता पाकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वह चल रहे थे। चलने में कष्ट होता था, किंतु कष्ट के भय से योद्धा नरेंद्र नाथ असत्य के साथ या तर्कहीन लोक परंपरा के साथ कोई समझौता करने को सहमत नहीं थे, क्योंकि यह उनके स्वभाव के विपरीत था। ऐसा स्वभाव लेकर नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए थे, किंतु इस विचार प्रवणता के कारण श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें दूर नहीं हटा दिया, बल्कि और अधिक स्नेह से अपनी गोद में बैठा लिया था। नरेंद्र भावी लोक शिक्षक जो थे, इसी से मानव मन की प्रगति के पथ से उनका अतिसूक्ष्म परिचय आवश्यक था। नहीं तो विभिन्न प्रकृति के मनों का वह परिचालन कैसे करेंगे। फिर रामकृष्ण देव जानते थे कि नरेंद्र अत्यंत ऊंचे स्तर का अधिकारी है, अतएव उनकी जिज्ञासा भी
सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होगी। इसी से वह प्रेम करके, समझा बुझाकर और अपना जीवन दिखाकर धीरे धीरे उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर ले चलने लगे। वह जानते थे कि नरेंद्र के जीवन में सफलता अनिवार्य है। क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र नाथ का यह जो अत्यंत साहसिक अनिवार्य प्रश्न था, यह किसी साधारण व्यक्ति के कौतूहल की निवृत्ति के लिए उच्चारित नहीं हुआ था, बल्कि यह सत्य के सम्मुख होने के लिए अदम्य साहस का ही परिचायक था। वह साहस सफलता से मंडित होने के लिए बाध्य था। उसी सुप्रभात की प्रतीक्षा में श्री रामकृष्ण देव समस्त व्यवस्था करने को प्रयत्नशील हुए। इसी आशा के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। आप इस आत्मज्योति की यात्रा में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। नमस्कार। वंदे मातरम।